क्या होगा अगर दुनिया से ट्रैफिक हमेशा के लिए खत्म हो जाए? सोचिए, सुबह के 9 बजे है, लाखों लोग ऑफिस जाने के लिए निकले हैं। रोड पर कार्स की लंबी लाइन लगी हुई है। हर तरफ हॉर्न का शोर, स्मोक से भरी हवा, एक्सीडेंट्स की ब्रेकिंग न्यूज, पार्किंग की प्रॉब्लम, ओवरब्रिज पर घंटों तक जाम। लोग अपना कीमती समय रोड पर बर्बाद कर रहे हैं। अब एक दूसरी दुनिया इमेजिन कीजिए। ऊपर आकाश में एक स्मार्ट नेटवर्क बना हुआ है। ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हाई स्पीड पर दौड़ रहे हैं। ना ट्रैफिक, ना एक्सीडेंट, ना हॉर्न, ना धुआं, और सिटी पहले से कहीं ज्यादा ग्रीन और ब्यूटीफुल। सुनने में फ्यूचर जैसा लगता है, लेकिन यही विजन लेकर पिछले कई दशकों से काम कर रहे हैं जनरल डिजाइनर इंजीनियर डॉक्टर एनाटोली यूनिट्स्की। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है UST, अर्थात यूनिट्स्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज INC। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर UST बड़े स्केल पर दुनिया में लागू होता है तो इसका पूरी ह्यूमैनिटी पर क्या असर हो सकता है। शायद वीडियो खत्म होने तक ट्रांसपोर्टेशन को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाए। नंबर 1, आज की दुनिया का सबसे बड़ा क्राइसिस ट्रांसपोर्टेशन नहीं, बल्कि उसका सिस्टम है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रॉब्लम कार्स है, लेकिन असली प्रॉब्लम कार्स नहीं, सिस्टम है। हर साल दुनिया भर में लाखों रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। ट्रैफिक जाम में करोड़ों घंटे बर्बाद होते हैं। फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी का मासिव कंजम्पशन होता है। नई रोड्स बनाने के लिए नेचर को काटा जाता है। फॉरेस्ट्स खत्म होते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रभावित होती है, सिटीज फैलती जाती है, पोल्यूशन बढ़ता जाता है, और फिर गवर्नमेंट एक और रोड बनाती है। कुछ साल बाद वो भी भर जाती है। मतलब हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसे आगे शिफ्ट कर रहे हैं। यहीं पर UST एक बिल्कुल अलग सोच लेकर आता है। पॉइंट नंबर 2, UST अलग क्या करता है? UST का कंसेप्ट रोड पर नहीं, रोड के ऊपर काम करता है। व्हीकल्स एलिवेटेड स्ट्रिंग रेल स्ट्रक्चर पर चलते हैं। इसका मतलब नीचे की जमीन काफी हद तक खाली रहती है। UST के अनुसार यह ट्रेडिशनल रेलवे सिस्टम्स की तुलना में काफी कम लैंड यूज कर सकता है। अगर किसी सिटी को कम जमीन में इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट मिले तो फॉरेस्ट्स बच सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड बच सकती है, अर्बन प्लानिंग बेहतर हो सकती है। यानी ट्रांसपोर्टेशन केवल ट्रैवल का सॉल्यूशन नहीं रहता, बल्कि लैंड कंजर्वेशन का भी हिस्सा बन जाता है। पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी की बचत क्यों महत्वपूर्ण है? आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फ्यूचर माना जा रहा है, लेकिन एक सवाल है, इलेक्ट्रिसिटी आएगी कहां से? अगर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा तो पावर प्लांट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। UST का दावा है कि इसकी एरोडायनामिक डिजाइन, स्टील व्हील सिस्टम और लाइट वेट स्ट्रक्चर के कारण एनर्जी रिक्वायरमेंट काफी कम हो सकती है। कंपनी के अनुसार यह ट्रेडिशनल रेल, मेट्रो और हाई स्पीड रेल की तुलना में कई परिस्थितियों में बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर यह बड़े स्केल पर सफल होता है तो इसका सीधा असर होगा कम एनर्जी डिमांड, कम ऑपरेटिंग कॉस्ट और एनवायरनमेंट पर कम प्रेशर। पॉइंट नंबर 4, सेफ्टी के मामले में UST क्यों अलग दिखाई देता है? आज ज्यादातर एक्सीडेंट्स किस वजह से होते हैं? ह्यूमन एरर, ओवर स्पीड, रॉन्ग लेन, सिग्नल तोड़ना, ड्राइवर फटीग, डिस्ट्रैक्शन। UST का विजन ड्राइवरलेस इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट का है। व्हीकल डेडिकेटेड ट्रैक पर चलता है, रोड क्रॉस ट्रैफिक नहीं होता, पेडेस्ट्रियंस बीच में नहीं आते, एनिमल्स ट्रैक पर नहीं आते, सिग्नल जंप करने का सवाल ही नहीं। इसलिए UST का उद्देश्य ह्यूमन एरर को काफी हद तक कम करना है। अगर ह्यूमन एरर कम होगा तो एक्सीडेंट्स का रिस्क भी कम हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, ट्रैफिक जाम हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। सोचिए, अगर व्हीकल्स रोड पर ही नहीं चलेंगे
तो रोड पर स्पेस किसके लिए बचेगी? इमरजेंसी सर्विसेज, डिलीवरी व्हीकल्स, लोकल मोबिलिटी, पब्लिक स्पेसेस। यूएसटी का उद्देश्य ट्रांसपोर्टेशन को मल्टी लेवल बनाना है, मतलब ट्रैवल स्काई लेवल पर और नीचे सिटी लोगों के लिए। ऐसा मॉडल बड़े सिटीज की ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद कर सकता है। पॉइंट नंबर 6, एनवायरनमेंट पर इसका क्या असर पड़ सकता है? आज ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ग्लोबल कार्बन इमिशंस का बड़ा हिस्सा है। कार्स, बसेस, डीजल ट्रक्स, ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, सबका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। यूएसटी इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट का विजन लेकर चलता है। नो स्मोक, वेरी लो नॉइस, क्लीनर अर्बन एनवायरनमेंट, कम लैंड डिस्टर्बेंस। अगर क्लीन इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसे जोड़ा जाए तो यह सस्टेनेबल मोबिलिटी का एक मजबूत विकल्प बन सकता है। पॉइंट नंबर 7, टाइम ही सबसे बड़ी करेंसी है। आज लोग पैसे से ज्यादा किस चीज को वैल्यू देते हैं? टाइम। ट्रैफिक में रोज 1 घंटा बच सकता है तो साल में सैकड़ों घंटे बच सकते हैं। वही समय फैमिली के साथ, बिजनेस में, लर्निंग में, हेल्थ पर यूएसटी हाई स्पीड मोबिलिटी का विजन रखता है। मतलब डिस्टेंस वही रहेगा लेकिन ट्रैवल एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल सकता है। पॉइंट नंबर 8, सिटीज का फ्यूचर कैसा दिख सकता है? इमेजिन कीजिए, रोड्स छोटी, ग्रीन एरिया ज्यादा, पार्किंग की जरूरत बहुत कम, नॉइस लगभग खत्म, स्मोक नहीं, ऊपर स्मार्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, नीचे लोगों के लिए खुली जगह, चिल्ड्रन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक्स, वॉकिंग एरियाज। यह केवल ट्रांसपोर्टेशन अपग्रेड नहीं होगा, यह पूरे सिटी डिजाइन को बदल सकता है। पॉइंट नंबर 9, क्या यूएसटी सिर्फ एक ट्रेन है? बहुत लोग यही सोचते हैं, लेकिन यूएसटी सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, यह एक कंप्लीट ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम का विजन है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, कार्गो ट्रांसपोर्ट, अर्बन मोबिलिटी, इंटरसिटी कनेक्टिविटी, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स, हाई स्पीड ट्रैवल। अगर ऐसा सिस्टम बड़े स्केल पर अपनाया जाता है तो इसका असर सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री पर नहीं बल्कि इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, टूरिज्म, एग्रीकल्चर और पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन पर पड़ सकता है। कंक्लूजन, अगर यूएसटी सफल होता है तो दुनिया कैसी दिख सकती है? कल्पना कीजिए, कम एक्सीडेंट्स, कम पोल्यूशन, कम ट्रैफिक, कम लैंड यूज, कम एनर्जी कंजम्पशन, फास्ट ट्रैवल, क्लीनर सिटीज, सेफर मोबिलिटी और आने वाली जनरेशंस के लिए बेहतर प्लैनेट। यही वजह है कि दुनिया भर के कई लोग यूएसटी टेक्नोलॉजी को फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन के रूप में देखते हैं और इसके डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। क्या यह विजन पूरी दुनिया में बड़े स्केल पर रियलिटी बनेगा? यह आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है, ट्रांसपोर्टेशन की अगली बड़ी रिवॉल्यूशन वही होगी जो इंसानों के साथ नेचर को भी फायदा पहुंचाए। और यूएसटी खुद को उसी दिशा में एक संभावित सॉल्यूशन के रूप में प्रस्तुत करता है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में ट्रांसपोर्टेशन बदलने वाला है तो कमेंट में लिखिए, फ्यूचर इज यूएसटी। क्या आप भी यूएसटी के भविष्य का हिस्सा बनना चाहते हैं? दुनिया भर में लाखों लोग यूएसटी तकनीक में रुचि ले रहे हैं और इससे जुड़ रहे हैं। क्या आप भी यूएसटी में निवेश का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप भी इस तकनीक से संभावित लाभ प्राप्त करने का अवसर तलाश रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, कंपनी की जानकारी के अनुसार इस वर्ष से यूएसटी से जुड़े निवेशकों को रिम्यूनरेशन मिलने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और भविष्य में डिविडेंड मिलने की भी संभावना बताई जा रही है। यदि आप यूएसटी तकनीक में निवेश करने और इसका हिस्सा बनने के इच्छुक हैं, तो वर्तमान में माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बड़े डिस्काउंट के साथ निवेश का अवसर उपलब्ध है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यूएसटी में निवेश संबंधी अधिक जानकारी के लिए हमें डीएम करें या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। महत्वपूर्ण सूचना, प्रत्येक निवेश में लाभ और जोखिम दोनों शामिल होते हैं। किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले स्वयं रिसर्च करें, सभी तथ्यों को समझें और अपनी जोखिम क्षमता का उचित मूल्यांकन अवश्य करें। अगर आप यूएसटी टेक्नोलॉजी,
फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशंस पर ऐसे ही गहरे और रिसर्च आधारित वीडियो देखना चाहते हैं तो ग्लोबल रिचनेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि भविष्य का ट्रांसपोर्ट कैसा होगा यह सवाल सिर्फ इंजीनियरों का नहीं, पूरी मानवता का है और शायद उस भविष्य की शुरुआत हमारी कल्पना से भी ज्यादा करीब हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।